तो सरकार ने टैक्स की शब्दावली को सरल करने और टैक्स सिस्टम को आसान बनाने के लिए नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू कर दिया है, जो 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। ये कानून पुराने आयकर कानून 1961 की जगह लेगा और इस कानून के तहत कई नियमों में बदलाव भी हुए हैं। एचआरए क्लेम करने से लेकर आईटीआर डेडलाइन और आईटीआर भरने के लिए ईयर समेत 10 बड़े बदलाव किए गए हैं और साथ ही फॉर्म 16 और अन्य इनकम सर्टिफिकेट में भी बदलाव किया गया है। आइए जानते हैं नए कानून के तहत क्या क्या बदल जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। तो देखिए, सबसे पहला जो बड़ा बदलाव है वो टैक्स ईयर को लेकर है। दरअसल आईटीआर भरने के दौरान फाइनेंशियल ईयर यानी कि एफवाई और असेसमेंट ईयर यानी कि एवाई को समाप्त कर दिया गया है और इसे आसान बनाते हुए सिर्फ एक ईयर टैक्स रखा गया है। इससे पहले फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर को लेकर कई सारे कंफ्यूजन होते थे, जिसे अब चेंज कर दिया गया है। दूसरा बड़ा बदलाव है आईटीआर की डेडलाइन। देखिए, नए कानून के तहत आईटीआर भरने की डेडलाइन में भी बदलाव हुआ है। आईटीआर 1 और आईटीआर 2 जमा करने के लिए लास्ट डेट में कोई बदलाव नहीं हुआ, जो 31 जुलाई है, लेकिन आईटीआर 3 और आईटीआर 4 के लिए डेडलाइन 31 अगस्त तक कर दी गई है। वहीं एफएनओ ट्रेडर्स के लिए अब ज़्यादा टैक्स होगा। देखिए, नए कानून के तहत शेयर बाजार में ट्रेडिंग करने वालों के लिए भी नियम बदला है। सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स यानी कि एसटीटी में बढ़ोतरी के साथ डेरिवेटिव्स में ट्रेडिंग ज़्यादा महंगा हो गया है। फ्यूचर और ऑप्शन यानी कि एफएनओ के तहत सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन को 0.02% से बढ़ाकर 0.05% और ऑप्शन प्रीमियम और टैक्स पर ऑप्शन पर एक्सरसाइज को 0.1% और 0.125% से बढ़ाकर 0.15% कर दिया गया है। वहीं एचआरए क्लेम को लेकर भी अब नियम बदल गया है। देखिए, मकान किराया भत्ता यानी कि एचआरए का लाभ पहले की तरह मिलता रहेगा, लेकिन कुछ शर्तें रख दी गई हैं, जैसे कि कर्मचारियों को अब अपने मकान मालिक का पैन और किराए के भुगतान का वैध प्रमाण जमा कराना होगा। कुछ मामलों में एचआरए का दावा करते समय मकान मालिक की पूरी जानकारी, जिसमें पैन नंबर और किराए की राशि शामिल है, वो देना अनिवार्य होगा। साथ ही एक और बड़ा बदलाव दावे को लेकर हो चुका है। देखिए, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई और कोलकाता के साथ साथ बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे और अहमदाबाद जैसे शहरों को भी अब 50% एचआरए छूट की कैटेगरी में रखा गया है। पुराने कानून के तहत मेट्रो शहरों को ये लाभ मिलता था। नए कानून के तहत नोएडा और गुरुग्राम जैसी जगहों पर रहने वाले लोग 40% एचआरए पर टैक्स छूट क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि मील कार्ड पर टैक्स फ्री लिमिट रखी गई है। कंपनी की ओर से दिए जाने वाले फूड कार्ड पर टैक्स छूट को पहले के 50 रुपये प्रति मील से बढ़ाकर अब 200 रुपये प्रति मील कर दिया गया है। अब ये लाभ कंपनियों द्वारा दिए जाने वाले फूड और नॉन एल्कोहल ड्रिंक्स पर लागू होता है। इसके अलावा गिफ्ट और वाउचर भी छूट मिलेगी। देखिए, कंपनी के गिफ्ट कार्ड, वाउचर और कूपन पर सालाना टैक्स फ्री लिमिट हर कर्मचारी 5000 रुपये से बढ़ाकर 15000 रुपये कर दी गई है। ये लाभ पुराने और नए दोनों टैक्स व्यवस्थाओं के तहत दिया जाएगा। इसके साथ ही एजुकेशन अलाउंस में भी छूट है। अब पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत बच्चों के भत्तों में बड़ी बढ़ोतरी की गई है और इसके साथ ही आपको बता दें कि अगर हम पुराने टैक्स व्यवस्था के तहत की बात करें तो एजुकेशन अलाउंस पर हर बच्चा 100 रुपये से बढ़ाकर अब 3000 रुपये हर महीने कर दिया गया है, जबकि हॉस्टल अलाउंस 300 रुपये से बढ़ाकर 9000 रुपये हर महीने कर दिया गया है। शेयर बाय ब्रेक पर भी अब अलग टैक्स देना होगा। देखिए, पहले स्लैब रेट्स पर अनुमानित जो डिविडेंड के तौर पर टैक्स लगाया जाता था, लेकिन अब कैपिटल गेन के तहत टैक्स लगाया जाएगा। इसका मतलब ये है कि अब आपको ज़्यादा टैक्स भी देना पड़ सकता है। पर्सनल प्रमोटर्स पर ये करीब 30% टैक्स लगेगा, जबकि कंपनी के प्रमोटर पर करीब 22% का टैक्स लगेगा। इसके साथ ही रिटेल निवेशक पर होल्डिंग्स टाइम के हिसाब से एसटीसीजी या एलटीसीजी टैक्स लगाया जा सकता है। इसके अलावा अगर हम
हम आपको जो अन्य बदलाव है उसके बारे में जानकारी दें तो पैन नियमों में बदलाव किया गया है। केवल आधार कार्ड के आधार पर पैन कार्ड के लिए आवेदन करना अब मान्य नहीं है। आवेदकों को इसके साथ कुछ और दस्तावेज का उपयोग भी करना होगा और इसके साथ ही एक वित्तीय वर्ष में 10 लाख रुपए या उससे अधिक के कैश जमा राशि, 5 लाख रुपए से अधिक के वाहनों की खरीद, होटलों या कार्यक्रमों के लिए 1 लाख रुपए से अधिक का भुगतान और 20 लाख रुपए से अधिक की अचल संपत्ति लेन देन पर पैन कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है। इनकम टैक्स फॉर्म की अगर हम बात करें तो फॉर्म 16 की जगह पर फॉर्म 130 दिया जाएगा। फॉर्म 16A की जगह पर फॉर्म 131 यानी कि 131, फॉर्म 26AS की जगह पर फॉर्म 168, फॉर्म 24Q की जगह फॉर्म 138 और फॉर्म 26Q की जगह पर फॉर्म 140 दिया जाएगा। और इसी तरह बाकी फॉर्म के नाम भी बदल दिए गए हैं, इसमें बदलाव किया गया है। हालांकि इनके काम में कोई बदलाव नहीं है, सिर्फ इनके नाम ही चेंज हुए हैं। तो ये 10 बड़े बदलाव आज ही आप भी नोट कर लीजिए। आपकी रोज़मर्रा से जुड़ी हुई कामों से ये बड़े बदलाव जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं, और ऐसे में आप भी अब इन बदलावों के तहत ही अपने कामों को निपटाएं।